शिव शंकर। हे महादेव हे शिव शंकर, इतनी विनती स्वीकार करो। हे महादेव हे शिव शंकर, इतनी विनती। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति चाहिए तो आप वाराणसी में त्रिलोचन घाट पर स्थित त्रिलोचन मंदिर में जरूर आना चाहिए। ये जो महादेव हैं स्वयंभू रूप में इस मंदिर में विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में दर्शन मात्र से सारे बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस मंदिर में अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से पूजा की जाती है और आप देख सकते हैं ये जो महादेव हैं स्वयंभू रूप में विराजमान है और इस मंदिर में माता अन्नपूर्णा के साथ ही भगवान त्रिलोचन भी विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जो हैं तीसरा नेत्र यहाँ पर विराजमान है और ये जो महादेव हैं ऐसा कहा जाता है कि जो काशी विश्वनाथ के अंग दर्शन की जाती है उनमें इनका त्रिलोचन रूप में दर्शन की जाती है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और इनकी विशेष मान्यता ये है कि मोक्ष की प्राप्ति दिलाते हैं भगवान। और बगल में एक कूप है जिनमें स्नान करने के बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त आते हैं और अपनी मुक्ति के लिए यहाँ पर दर्शन पूजन करते हैं। जो करे कोई त्रिलोकी में ना आपने पल में कर डाला। के विष का प्याला आपने देवों का संकट हर डाला। जो करे कोई त्रिलोकी में ना आपने। त्रिलोचन महादेव के बारे में ये शास्त्रों में वर्णित है और स्वयं बाबा विश्वनाथ ने ये बोला है कि तीनों लोकों में आकाश, पाताल और भूतल पे इनके बराबर कोई शिवलिंग नहीं है। हर चतुर्दशी की शाम को जितने भी देवी देवता यक्ष यक्षिणियाँ दृश्य अदृश्य रूप से विद्यमान है इस जगत में, ऋषि मुनि जो वैसे भी हैं जो अदृश्य हैं, वो सारे के सारे चतुर्दशी की रात में सायंकालीन बेला में त्रिलोचन महादेव के परिक्रमा में आते हैं। अक्षय तृतीया के दिन का विधान यहाँ पे ये है कि बगल में आप देखी होंगी कालोदक कूप है, वहाँ पे स्नान करने के बाद ये इसके जस्ट पहले है, उस कूप में स्नान करते हैं। उस कूप का 3 बार जल पीते हैं, फिर गंगा जल लेके फिर त्रिलोचन महादेव के अभिषेक करते हैं। और ये कहा गया है कि त्रिलोचन महादेव के शिवलिंग का मात्र एक बार दर्शन कर लेने से जितने भी आगे पीछे 7 जन्मों में भी जितने पाप किए होते हैं उस इंसान के पाप तुरंत विनष्ट हो जाते हैं। और जो कुआं मैं बता रहा हूँ, जो कूप है वहाँ पे, उसका जल पीने से फिर आदमी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर किसी भी गर्भ में उसका आगमन नहीं होता। पहले आपको ये स्वयंभू लिंग है। काशी में ऐसे स्वयंभू लिंग बहुत हैं, परंतु बाबा विश्वनाथ द्वारा ये कथन है कि जब योगावस्था में वो लीन थे तो ये त्रिलोचन महादेव जो लिंग है ये 3 पातालों को भेदते, 7 पातालों को भेदते हुए, 7 पाताल 7 प्रकार के हैं, उन 7 पातालों को भेदते हुए ये लिंग प्रकट हुआ। और यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा बाबा के साथ स्वयं विराजित है। बाबा का नाम त्रिलोचन क्यों है? इनको त्रिविष्टप लिंग भी कहा जाता है। सरस्वती, नर्मदा और गंगा, ये तीनों तरफ से इनके 3 तरफ से इनको जला करते हैं। और यहाँ पे एक बहुत रहस्यमयी बात है जिनकी वजह से इनको त्रिलोचन कहा गया। बाबा विश्वनाथ के शरीर के अंग यात्रा होती है, उसमें विभिन्न विभिन्न अंगों में विभिन्न विभिन्न महादेव के नाम से उनको प्रचलित है। तो जब जो बाबा विश्वनाथ के त्रिनेत्र हैं वहाँ पे त्रिलोचन महादेव स्थित है। हाँ, ये बाबा के तीसरी आँख कहे गए हैं। उद्धार करो जोड़ खड़ा में चरणों में उद्धार करो, उद्धार करो, उद्धार करो। पूरे संसार में जो पाप करते हैं वो काशी में आके मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो काशी में पाप किया जाता है वो इनके दर्शन से मुक्त हो जाते हैं। ये त्रिलोचन महादेव जी की सबसे बड़ी महिमा है। कितने सालों से दर्शन कर रहे हैं? मैं तो बहुत दिन से आ रहा हूँ, लगभग 8-10 साल से आ रहा हूँ। और गुरु जी हमारे यहाँ आते थे मिर्ज़ापुर से, तो हम लोग इसी लगाए आते हैं। क्या है मंदिर में आने? वो तो साक्षात स्वयंभू महादेव जी हैं यहाँ। मैंने तो यहाँ श्रृंगार भी किया हुआ है। इनका एक भजन है, श्री त्रिलोचने स्वर के दर्शन नित्य प्रीति सह जो करते, कर के कृपा कटाक्ष सदाशिव उनके क्लेशन को हरते। और त्रय ताप मोचनी है चितवन तेरी त्रिलोचन, दिग कोर से कभी तो मुझको निहारे।
महादेव ये गुरु जी हमारे कह रहे हैं कि अगर एक बार भी अपनी नज़र से फेर देंगे तो इनके दर्शन से हमारा कल्याण हो जाएगा। ये महादेव जी की बहुत बड़ी विशेषता है। यहाँ हर मास शिवरात्रि होती है, जो यहाँ जागरण होता है, 4 प्रहर की पूजन होती है, आरती वगैरह होती है। और बैसाख महीना ये पूरा त्रिलोचन महादेव जी का ही है। यहाँ शाम को रोज 2 आरती होती हैं, जो कि शाम को काफ़ी भक्तगण आते हैं। पहले के समय पे यहाँ पर गंगा जी से जल लोग लाकर इनका श्रृंगार किया करते थे, पूरा कुंड भरा जाता था, फुवारा वगैरह चलता था। ये महादेव जी की बड़ी विशेषता है। यहाँ दर्शन करने से अति पुण्य लाभ मिलता है। सेवा में सदा बनदास करूं सेवा में सदा, ये स्वप्न मेरा स्वीकार करो। कर जोड़ खड़ा में चरणों में, उद्धार करो उद्धार करो। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी। देखते रहिए तिलक पत्रिका।